एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। और ये वक्त है सुबह। नहीं, दोपहर का मुंह से निकालो। और आज अब्दुल्ला अपने खिलौने खुद भर रहा है। और आज दिन है, कौन सा दिन है आज? वेरी गुड। और आज अब्दुल्ला को मैंने खुद के लीगो खुद भरने में लगाए। देखें कैसे फैलाए इसने। फाइनली लीगो खिलौने समेटने के बाद झाड़ू भी लग गई है और बस अब थोड़ा बहुत काम है समेटना और फिर वही खाना बनाना। मेन्यू के होते हुए भी कभी कभार ये होता है कि चेंज हो जाता है कि भाई क्या बनाया जाए और क्या नहीं बनाया जाए, क्योंकि कभी ये होता है ना कि हाँ मेन्यू में ये तो मेरे आज ये नहीं बनना है, आज ये बनना है। तो मेरे साथ तो अक्सर यही होता है। और ये मेरे अब्दुल्ला ने बनाई थी तलवार कागज़ की। ये इस तरह की हरकतें ज़रूर करता है। और ये हमारे टटर भैया जो फाइनली इस तरह सोए हुए मिलेंगे। अच्छा, जिसे पेट एनिमल पालने का शौक भी और वो ये चाहता है ना कि घर में शोर भी ना हो, कोई हमारी बात भी सुन ले, तो आप लोग ये ना टटर को पाल लें। आप इसे जब खाना देंगे, ये जब खाना खाएगा, जब आप इसको पानी देंगे ये तभी पानी पिएगा। आप इससे बात करते रहो। ये आपकी बातें सुनेगा, ये कुछ बोलेगा नहीं, है ना। ये देखो बस पाँव हाथ हिलाता रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं, आपकी सारी बातें सुन लेगा, घर में शोर भी नहीं करेगा। आप जब इसको खाना दो ये खाना खा लेगा, जब आप इसको नीचे रखोगे तो ये घूमेगा, वरना फिर ये इसमें सोता रहेगा। ये हमने ऑनलाइन मंगाया था। ये टटर का ही घर होता है। इसका यहाँ से अगर खोला जाए ना तो हम यहाँ पे पानी डाल सकते हैं, तो ये टटर यहाँ से चलकर यहाँ पे आएगा पानी में, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा पानी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी ऐसे भी ठंड है और ये ज़ाहिर है इनको भी नज़ला ज़ुकाम, इनको भी सर्दी लगती है क्योंकि जानदार है, तो इस वजह से थोड़ा हम अवॉइड करते हैं। हाँ, धूप में ज़रूर रखते हैं क्योंकि इनको धूप भी चाहिए होती है। खाने का मसला नहीं, सैलेड पत्ता डाल दो, ऐसे इसका खाना मिलता है लेकिन हम सैलेड ही यूज़ करते हैं। सैलेड का जो होता है ना पत्ता, वही खा रहा होता है। यहाँ के वेदर की बात की जाए तो ऐसे तो लग रहा है कि गर्मी शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ पे इस साइड पे हवा बहुत है। थोड़ी थोड़ी देर में मेरे ये ब्लैंक्स हिलते हैं और ख़राब हो जाते हैं। इसके पीछे इसके ना रस्सी आ जाती है और हिलते बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। फाइनली मैंने यही सोचा है कि मैं इसको भी थोड़ा चेंज करूँगी, लेकिन अभी नहीं। बाद में मैंने सोचा है कि अब मैं थोड़ा चेंजिंग चाहती हूँ अपने घर में, तो मैं इसको भी चेंज करना चाहती हूँ। अभी हवा बंद हुई है, वरना आप यकीन जाने इतनी हवा आ रही है यहाँ से कि यहाँ पे आकर देखो तो लगता है कि सर्दी अभी भी नहीं गई। और वाकई नहीं गई हमारे यहाँ पे सर्दी, क्योंकि अभी तक है ना यहाँ पे ना हवा ये है और रात को ठंड हो जाती है। हाँ जी, तो ये थे मेरे फ्लावर। चलिए आ जाइए फ्लावर पे चलते हैं। ये रियल फ्लावर अब मैं सोच रही हूँ कि इसको पानी से निकाल दूँ ना, क्योंकि अब ये ख़राब होने लगे। तो मुझे इसे ख़राब नहीं करने हैं, मुझे इसको ड्राई करने में ड्राई करके भी फ्लावर्स रखती हूँ। तो मैंने आधे फ्लावर्स यहाँ रखे हुए थे इस फ्लास्क में पानी में डाल के, तो आज मैं इसको पानी से निकाल लूँगी और दूसरे फ्लावर भी रहती हूँ जहाँ पे रखे थे, क्योंकि अभी इसको ड्राई करूँगी तो भी इसमें रह जाएंगे और मैं फिर आपको बताऊँगी जब ये ड्राई हो जाएंगे तब भी। और आधे फ्लावर्स मैंने यहाँ रखे थे, इसको तो पानी में डाला नहीं था, तो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि अब इन सबको ड्राई करना है। ऐसे ड्राई होने चाहिए कि इसका एक भी पत्ता निकले नहीं ना। लाइटें बंद इसलिए होती है इस टाइम पे कि ज़रूरी नहीं समझती मैं इस टाइम पे लाइटें चलाना, क्योंकि काम करके ना मैं लाइटों को बुझा देती हूँ। शाबाश। बर्तन का ये ना यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है कि ड्राई करने कहाँ रखे, और यहाँ पे ये होता है ना कि ड्राई किए हुए के बगैर बर्तन रख नहीं सकते। यहाँ पे फिर ये मसला है कि कीड़े बहुत जल्दी हो जाते हैं।
तो अब मैं इसको यूँ रख दूँगी सारे। देखिए इसमें से अब निकलने लगे थे ना पत्ते, इसलिए मुझे इसको निकालना ज़रूरी था। इसकी ज़रा डंडी को छोटा कर देंगे, क्योंकि अगर सारे फ्लावर के पत्ते निकल गए ना तो फिर ड्राई करने में मेरे को प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से मैं इसको अब सबको इसी में डाल दूँगी, और ये ड्राई होकर जब छोटे हो जाएंगे ना तो फिर इसी में रहेंगे। मैंने इसमें पहले वो डाला हुआ था मनी प्लांट, अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ फ्लावर। तो सोचा कि चलिए इसी में डालकर इसको ड्राई करने के लिए रख दूँगी, तो बुरे भी नहीं लगेंगे और ड्राई भी हो जाएंगे। इसको चले अभी ऐसे ही डाल देते हैं, बुरा तो नहीं लग रहा। फिर इसको मैं करते हूँ सही, इसको सही कर ही डालेंगे। पहले इसको रख कर आते हैं इसकी जगह पर। तो सारा दिन मेरे यही काम होते हैं कि मैं सारा दिन इसी तरीके से सोचती रहती हूँ कि घर में कुछ ना कुछ चेंजिंग हो, कुछ ना कुछ अच्छा। देखिए इस तरीके से फ्लावर का ना गिरने लगे थे, तो मैंने सोचा कि चलिए अब पानी से निकाल दिए जाए, ताकि ये फ्लावर जब सूखे ना तो इसके पत्ते ड्राई होकर गिरना ना शुरू हो जाए। तो इस वजह से ये देखिए यहाँ पे हवा चल ही रही होती है, कभी तेज़ हवा आती है, कभी बहुत कम हवा आती है, जबकि देखिए पंखे ना मेरे बंद ही होते हैं। लेकिन वेदर इतना अच्छा है ना कि यहाँ पे पता नहीं चलता है कि अभी गर्मी आना शुरू हुई है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में तो अभी गर्मी आई ही नहीं है। क्योंकि गर्मी जिस तरह की यहाँ पे होती है ना मई में, वैसे तो गर्मी अभी तक आई नहीं है। तो फाइनली चलिए इसको मैं काटती हूँ कैंची से, और इसको भी इसमें डालते हैं। ये काट लिया, अब इसको भी डाल देती हूँ ताकि एक साथ ड्राई हो और मेरे लिए मसला ना हो। ये देखिए ये यहाँ की हवा है, जिसकी जो आवाज़ आ रही थी, एकदम से हवा बहुत चलती है और एकदम से ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये कि घर ठंडा है तो इस वजह से कुछ इतना मसला नहीं होता। अब वही खाना क्या बनाना है, चलिए फिर से किचन में निकालो वही कीमा जो पिछली दफ़ा भी निकाला और फिर वापस से हमें लग गया था। आज ग्रोसरी भी करनी है क्योंकि सब कुछ खाली हो चुका है और ज़रा दिल नहीं है कि बाहर निकले, लेकिन ग्रोसरी करना ज़रूरी हो चुका है क्योंकि उसके बगैर तो कोई काम ही नहीं है। और ये मेरा रोज़ का कटोरा जिसमें सालन आता है, इसी में मैं इसको भिगा दूँगी, क्योंकि मैं खाना बना के ना इसी कटोरे में सालन निकाल लेती हूँ। चावल का अलग कटोरा होता है, तो कि क्या एंड टाइम पे ना कोई परेशानी नहीं होती। तो ये कीमा भी गा दिए हमने, फिर से मक्खी मारने का ले लिया। इस दफ़ा मैंने इस तरह के लिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही गर्मी शुरू होगी ना मक्खियाँ आना शुरू हो जाएगी। लोग समझते हैं कि शारजा में मक्खियाँ नहीं आती, तो शारजा में भी मक्खियाँ आती है और बहुत ज़्यादा आती है। तो इस वजह से मैंने ये ले लिया फिर से। और अब ये है कि मक्खी आएगी तो परेशानी नहीं होगी, ये न्यू निकला है और ये बहुत अच्छा है। तो इस वजह से ले, क्योंकि इसमें बॉक्स में था कि अगर हम इस तरीके से खड़ा कर देना तो मॉस्कीटो जो होते हैं ना वो इसके पास आएंगे तो मर जाएंगे। तो इस वजह से मैंने ये ख़रीदा था कि चलिए खैर मच्छर तो यहाँ है नहीं, मक्खियाँ आ जाती है 2, 3, 4, क्योंकि अब ज़ाहिर है ये ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे नहीं आएगी मक्खियाँ, कि यहाँ इंसान नहीं रहते, यहाँ पे भी इंसान ही रहते हैं, तो मक्खियाँ तो आना लाजमी है। और देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत गर्मी है, लेकिन उस साइड पे इतनी हवा चल रही है ना कि गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। चलिए अक्सर लोग पूछते ये मैंने कहाँ से लिया था, तो आज ये भी बता दूँ, ये मैंने लिया था गिफ्ट मार्केट से, जो शारजा सिटी सेंटर के पास है, वहाँ से लिया था। और ये 2 in 1 है कि अगर यहाँ पे एक डंडी हटा दो तो यहाँ पे आप जो बॉक्स होता है टिश्यू का वो रख सकते हो, और अगर इसकी डंडी लगा दो तो इसके अंदर वो रोल वाला टिश्यू रख सकते हो। इसकी डंडी भी बताती हूँ। ये है इसकी डंडी, तो यहाँ पे नट होल है और इसमें आप डाल दें और इसको घुमाओ तो आप इसके अंदर रख सकते हो रोल टिश्यू। जो मैं अक्सर किचन में रोल टिश्यू ही यूज़ करती हूँ। हाँ, इन अगर कभी ख़त्म हो जाते हैं तो मैं टिश्यू बॉक्स रखती हूँ, तो फिर मैं इसको निकाल देती हूँ।
तो ये इस तरीके से लग जाएगा। तो ये रोल टिश्यू के लिए यूज़ होगा। अगर आप इसको निकाल दो तो ये बॉक्स के लिए यूज़ होगा। और ये आई थिंक्स मैंने लिया था 10 दरम में। और वहाँ गिफ्ट शॉप पे ये कि वहाँ पे अच्छी चीज़ें मिल जाती है और बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती है और मुनासिब रेट होते हैं ना, तो फिर इसमें ये होता है कि मज़ा आता है चीज़ें ख़रीदने में। मैं तो वहाँ पे जाती हूँ नई चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि जो चाइना की चीज़ें जो टिकटॉक्स में बताते हैं, जो न्यू चीज़ें होती है वो वहाँ पे पहले से मौजूद होती है। सो आई होप आज का ये भी लोग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।